क्वेश्चन नंबर 146 इन मेंजीफेरा इंडिका द वर्ड मेंजीफेरा इज ए। तो मेंजीफेरा इंडिका जो है बेटा आप जानते हो ये साइंटिफिक नेम है किसका, मैंगो का। तो इसमें जो मेंजीफेरा है वो किसको इंडिकेट कर रहा है, वेरी सिंपल, किसको, जीनस को, इंडिका किसको, स्पीशीज को। तो यहां पर मेंजीफेरा पूछा, आंसर इज फर्स्ट। गिवन फिगर, एक डायग्राम दे रखा है, इसको आपको पहले पहचानना है, फिर कह रहा है उसमें आपको पार्ट जो है ए है, पार्ट मार्क बी सी, उनको क्या करना है, करेक्टली आइडेंटिफाई करना है। तो आप बताओ बेटा ये ए कौन है, ये नोस्टॉक है, सबको मालूम है। ये बी जो है ये हेटेरोसिस्ट है, और सी इसके चारों ओर क्या होती है, ये मिसलेजिनस सीथ होती है। तो ढूंढो यहाँ पर ए बी सी, नोस्टॉक, हेटेरोसिस्ट, मिसलेजिनस सीथ, आंसर इज फोर्थ। ओके। In gymnosperm, one of the megaspore develop into multicellular structure called ... that bear two or more आर्कीगोनिया। लाइन है एनसीईआरटी की बेटा, जिम्नोस्पर्म में जो मेगास्पोर है वो डेवलप होकर क्या बनाता है, आप जानते हो ना, ये स्ट्रक्चर भी आप बनाते हो इस तरह की, ये डेवलप होगा और क्या बनाएगा, यहाँ पर फीमेल गैमेटोफाइट, जिसके अंदर क्या होती है, टू और मोर आर्कीगोनिया। तो सीधे आंसर पे जाए, फीमेल गैमेटोफाइट, आर्कीगोनिया, आंसर इज थर्ड। Why endoplasmic reticulum, Golgi body, lysosome and vacuole are component of endomembrane system? क्यों है ये endomembrane system component? क्योंकि इनके फंक्शन कोऑर्डिनेशन में है। तो देखो देयर फंक्शन आर इन कोऑर्डिनेटेड, आंसर इज थर्ड। मॉर्फोलॉजी का क्वेश्चन आ गया, ये चार स्ट्रक्चर दे रखी है, पहचानना है कौन है। तो आप सीधे बात करो बेटा, सिंपल क्वेश्चन आता रहता है। ये कौन सा फ्लावर है, हाइपोगाइनस है, ये दिख रहा है ना, ये पेरीगाइनस है, ये भी पेरीगाइनस का ही डायग्राम है। और ये कौन सा है, एपीगाइनस। आंसर के अकॉर्डिंग आप जाओ, इनको पहचानो, ए बी सी डी, आंसर इज फर्स्ट। ओके। हेलो स्टूडेंट्स, तो बच्चों आज जो फुल सिलेबस आपका पेपर हुआ है उसमें अपन बॉटनी में सेक्शन ए जो है उसकी पहले बात करेंगे। ओके। तो इसमें अच्छे क्वेश्चन है, सारे एनसीईआरटी बेस्ड हैं, पेपर आपने अटेम्प्ट किया है, बहुत अच्छा पेपर हुआ होगा आपका। तो बात करें क्वेश्चन नंबर 151। ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा नोन एज ... कॉन्स्टिट्यूट्स एज एन एग्जाम्पल। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। रिलेटेड जेनेरा बोले तो संबंधित वंशों का एक समूह, जिसे अपन क्या कहेंगे बच्चों, फैमिली, जो रूप में जाना जाता है, उदाहरण के रूप में बनता है। तो बताओ कोई एग्जाम्पल लो। यहाँ फैमिली की बात कर गए, यहाँ फैमिली आएगा, यहाँ पर कोई एग्जाम्पल आगे से पोइसी है। पोइसी क्या है, एक फैमिली है, ग्रेमिनी बोल देते हैं, पोइसी बोल देते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों आपका फर्स्ट। ये डायग्राम दे रखे हैं, देखो, आइडेंटिफाई द गिवन फिगर ऑफ एल्गी एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। सही विकल्प पे आपको जाना है। तो ये डायग्राम देख के पता लग रहा है, पहले तो आपको डायग्राम को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ये कौन है, वोल्वॉक्स है। ये किसका स्ट्रक्चर है, यूलोथ्रिक्स का। और ये किसका स्ट्रक्चर है, लेमिनेरिया। तो ये उसने पूछा है, तो ऑप्शन पे जाएं आप, ए बी सी, वोल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, लेमिनेरिया, आंसर इज सेकंड। ब्रायोफाइट्स आर द ओल्डेस्ट प्लांट टाइप इन टर्म ऑफ इवोल्यूशन, दीज इंक्लूड्स। जो ब्रायोफाइट्स है वो सबसे पुराने माने गए विकास के अनुक्रम के आधार पर, ये हैं ओल्डेस्ट हो गए, तो ठीक है। लेकिन इनमें कौन कौन से अपन शामिल करते हैं, तो ग्रुप आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं, लीवरवर्ट एंड मोसेस। तो यहां आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट। मोस एंड फर्न आर फाउंड इन मॉइस्ट एंड शेडी प्लेस बिकॉज बोथ। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। मोस और जो फर्न होती हैं वो नमी और छायादार जगहों पर पाए जाते हैं। कारण उसका रीजन इसने पूछा है, तो रीजन आपको पता है, क्योंकि उनको फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती। तो ऑप्शन पे जाएं, रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ वाटर फॉर द फर्टिलाइजेशन, आंसर इज फर्स्ट। विच टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन इज सीन इन द स्टेम ऑफ ओपेंशिया एंड यूफोर्बिया। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। ओपेंशिया यूफोर्बिया में जो मॉडिफिकेशन होता है वो स्टेम का मॉडिफिकेशन अपन बात करते हैं, जो थोड़ा सा थिक होता है, जिसके अंदर स्टोर होने लग जाता है, वो फोटोसिंथेटिक होने लग जाता है, उसको अपन बच्चों क्या बोलते हैं, फाइलोक्लेड। ओके, पर्णाभ स्तंभ। Lateral branches with short internode and each node bearing a rosette of leaf above and a tuft of root below is found in। ये मॉर्फोलॉजी का अच्छा क्वेश्चन है बेटा। छोटी पर वाली पार सिखाएं, प्रत्येक प्रसंधि के ऊपर पत्तियों का एक रोजेट और नीचे जड़ों का एक गुच्छा होता है। तो ये डायग्राम देखो, स्ट्रक्चर आपके दे रखी है, वहां पर ये रूट्स हैं, इस तरह से ये यहाँ पर इनमें ये प्लांट सूट और रूट डेवलप हो जाती है। और ये किसमें होता है बेटा, वाटर बॉडी में। तो उसने मेंशन किया है ना, किसमें, टफ्ट रूट होती हैं, रोजेट
हो गया, नोड जो है आपस में क्या है, ये कनेक्टेड भी हो गए, इंटरनोड पे प्लांटलेट वगैरह निकली हुई है, तो सीधा आंसर जाओ इस पे, तो बड़ा सिंपल हो गया कि किसमें होती हैं, जो एक्वेटिक प्लांट हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन में एक ही है, पिस्टिया। ओके, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच पे जाएं सीधे। देखो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, कंपेनियन सेल पेरेन्काइमेटस सेल, ये तो बिल्कुल सही है। फ्लोएम पेरेन्काइमा अब्सेंट इन डाइकोट, तो फ्लोएम पेरेन्काइमा डाइकोट में तो प्रेजेंट होता है बेटा, मोनोकोट में एब्सेंट होता है। फ्लोएम फाइबर बास्ट फाइबर सही है। सीव सेल लिविंग सेल होती है, बिल्कुल सही है। तो इनकरेक्ट कौन सा हो गया, सेकंड हो जाएगा। ये स्ट्रक्चर दी है, स्ट्रक्चर देख के आपको पता लग रहा है ये किसकी है, स्टेम की टीएस, और वो भी किसकी, मोनोकोट की। इसने बोला है कि इसमें ट्रांसवर्स सेक्शन हो गया ना स्टेम का, मोनोकोट का स्टेम। एपिडर्मिस ये स्ट्रक्चर दे दी। हाइपोडर्मिस इन द अबव फिगर इज, ये कह रहा है कि हाइपोडर्मिस यहाँ पर जो है वो कौन है। तो हाइपोडर्मिस बच्चों किसकी बनी होती है, ये आपको बताना है। पेरेन्काइमेटस होती है, स्क्लेरेन्काइमेटस, कोलेन्काइमेटस या लूजली अरेंज्ड। तो मोनोकोट स्टेम, उसमें एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस, और हाइपोडर्मिस किसकी बनी होती है, स्क्लेरेन्काइमा की। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका सेकंड। इंप्रूव्ड मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन क्लियरली एक्सप्लेन। जो सेल मेम्ब्रेन का जो मॉडल दिया था सिंगर एंड निकोलसन ने, वो क्या एक्सप्लेन कर रहा है, तो आपको पता है वो स्ट्रक्चर भी और फंक्शन दोनों को एक्सप्लेन कर रहा है। तो ऑप्शन पे जाएं, ओनली स्ट्रक्चर ना ओनली फंक्शन ना, बोथ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एस्पेक्ट्स ऑफ मेम्ब्रेन। आंसर इज थर्ड। चूज द इनकरेक्ट पेयर। हिस्टोन बेसिक प्रोटीन, ये तो करेक्ट पेयर है बच्चों। सेंट्रोमियर प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, बिल्कुल सही है। क्रोमोसोम होता है, उसमें जो सेंट्रोमियर है वो होता है प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। काइनेटोकोर डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर, सही है। इसके दोनों तरफ डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर होती है जिनको बोलते हैं अपन काइनेटोकोर। क्रोमेटिन रॉबर्ट ब्राउन, गलत हो गया। क्रोमेटिन जो है रॉबर्ट ब्राउन से कोरिलेट नहीं करो। क्रोमेटिन किसने डिस्कवर किया, किसने नाम दिया था, किसने, फ्लेमिंग ने। रॉबर्ट ब्राउन तो न्यूक्लियस से रिलेटेड हो गया, तो आंसर हो जाएगा आपका इनकरेक्ट पेयर में फोर्थ। ड्यूरिंग द जीवन फेज ऑफ सेल डिवीजन, जो सेल डिवीजन जब होता है तो जीवन फेज के दौरान इसने कुछ पूछा है कि क्या सही होना चाहिए। तो जीवन फेज में ऐसा क्या है जिस करेक्टर पे आपको जाना है, आरएनए प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड फॉर ए सेल ग्रोथ एंड डू नॉट अंडरगो डीएनए रेप्लिकेशन। बेटा यही बात सही है। जीवन फेज में सेल की ग्रोथ होती है, प्रोटीन बनती है, आरएनए भी बनेगा, एंजाइम वगैरह बनते रहते हैं, तो आंसर इज फर्स्ट, बिल्कुल करेक्ट है। फिर भी देखें डीएनए एंड प्रोटीन, डीएनए सिंथेसिस नहीं होता है। सेंट्रियोल डुप्लीकेशन एस फेज में होता है, सेल अंडरगो डुप्लीकेशन नहीं होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ गए। पहला स्टेटमेंट है डिप्लोटिन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। बात बिल्कुल सही है। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जब डिसॉल्व होता है तो डिप्लोटिन का क्या है, ये स्टार्टिंग की पहचान होती है। एक्सेप्ट स्ट्रक्चर फॉर्म्ड आर कोल्ड काइजमेटा, बात ये भी सही है। तो सीधे आंसर पे जाएं आप, दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे यहाँ पर, करेक्ट हो जाएंगे। तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर, ये रहा करेक्ट आंसर। सही सेलेक्ट करना है आपको, आंसर इज फोर्थ। चूज द ऑप्शन दैट डज नॉट हैव एनी रिलेशन विद द फोटोकेमिकल फेज। बेटा फोटोकेमिकल फेज का मतलब है लाइट रिएक्शन। तो इसमें ये पूछ रहा है कि कौन सा लाइट रिएक्शन से रिलेटेड नहीं है, तो आप बताओ। लाइट एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर स्प्लिटिंग भी होती है, एटीपी NADPH का फॉर्मेशन होता है, लेकिन लाइट रिएक्शन में CO2 का रिडक्शन नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ प्रोटीन। निम्न से कौन सा प्रोटीन का फंक्शन नहीं है, तो ऑप्शन पे चले। दे ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, ट्रांसपोर्टर का काम करती हैं, तो ये तो सही बात होगी। फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म जैसे एंटीबॉडी, तो बिल्कुल सही है। एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल, ये गलत हो जाएगा। जेनेटिक मटेरियल का काम कौन करता है, न्यूक्लिक एसिड। एक्ट एज एंजाइम, ये भी सही है, तो आंसर हो जाएगा आपका थर्ड। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विच रिप्रेजेंट द होमो पॉलीसैकेराइड मेड अप ऑफ ग्लूकोज। आपको वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिसमें ग्लूकोज के होमोपोलीमर है, सिंपल हो जाएगा। तो यहाँ पर सुक्रोज तो पॉलीमर है ही नहीं, ये भी नहीं होगा, तो हो गया, गलत हो गया। काइटिन ग्लाइकोजन स्टार्च, लेकिन काइटिन नाग का पॉलीमर है इसलिए भी नहीं होगा। स्टार्च इनुलिन, ये भी इनुलिन जो है वो फ्रक्टोज का पॉलीमर है। स्टार्च ग्लाइकोजन सेलुलोज, ये तीनों ही किसके पॉलीमर है बेटा, ग्लूकोज का। आंसर हो जाएगा फोर्थ। ये एंजाइम का क्वेश्चन आ गया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इन्होंने कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड दिया है, तो सीधे अपन मैच करें। आप बताओ, कॉलम फर्स्ट है ट्रांसफरेज, तो ट्रांसफरेज की रिएक्शन कौन सी दे रखी है बेटा, ये रहा, देखो ग्रुप ट्रांसफर जो होता है। बात समझ में आ रही है। इसने पूछा क्या, करेक्टली मैच्ड, ऐसे नहीं करना है, जो करेक्टली मैच्ड है उनको आपको सेलेक्ट करना है।
समझ गए ना। तो ट्रांसफरेज के आगे एस रिड्यूस्ड, तो ये तो करेक्टली मैच्ड नहीं है, ये काम तो किसका, ऑक्सीडोरेडक्टेज का। लाइसेज बिल्कुल सही है, ये लाइसेज की रिएक्शन है, ये आंसर तो हो ही गया करेक्टली। आइसोमरेज में ये गड़बड़ कर रखी है, ये ट्रांसफरेज की रिएक्शन दे दी। ऑक्सीडोरेडक्टेज कैटालाइज द इंटरकन्वर्जन, ये आइसोमरेज का काम होता है, तो बिल्कुल सिंपल हो गया, ये तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड जो करेक्टली पेयर्ड है। When one molecule of glucose is completely oxidized during aerobic respiration, how many molecule of CO2 are released due to ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, जब ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है तो आपको पता है बेटा 6 CO2 मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं। अब इसने क्वेश्चन क्या पूछा है, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड चक्र के कारण CO2 के कितने अणु निकलते हैं। एक अणु किसका लिया है आपने, ग्लूकोज का। तो जब ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड मतलब क्रेब्स साइकिल, जब क्रेब्स साइकिल होता है तो एक एसिटाइल कोएंजाइम का कंप्लीट ऑक्सीडेशन करते हैं तो 2 CO2 निकलते हैं, और एक ग्लूकोज अणु होगा तो मॉलिक्यूल कितने होंगे एसिटाइल कोएंजाइम के, 2 होंगे, तो कितने 4 CO2 मॉलिक्यूल रिलीज करवाएगा। तो यहां पर आंसर क्या होना चाहिए आपका 4। ओके, क्वेश्चन समझना बेटा, हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ CO2 आर रिलीज्ड ड्यू टू ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। लेकिन कहानी कहां से पूछ रहा है वो, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज जब उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन करते हैं। आइडेंटिफाई ए एंड बी इन द गिवन फिगर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। बिल्कुल सही है बेटा, देखो ए यहाँ पर दिख रहा है सूट और रूट, तो ए क्या है, शाम है, सूट एपिकल मेरिस्टेम, और बी क्या है, राम है, रूट एपिकल मेरिस्टेम। तो रूट और देखो आप, ए क्या है, सूट एपिकल मेरिस्टेम, बी क्या है, रूट एपिकल मेरिस्टेम। आंसर इज सेकंड। देयर इज ए restriction endonuclease called equarfust. What does CO stand for? तो यहां पर equarfust जो E है वो जीनस से लिया गया है, CO किससे, स्पीसीज से। तो सिंपल हो जाएगा, स्पीसीज कौन सी होगी जिससे ये ऑब्टेन किया गया है, कोलाई। तो आंसर हो जाएगा आपका थर्ड। ओके, how many fragment will be generated if a closed circular DNA molecule is digested using a restriction enzyme having 6 recognition site on the DNA। बड़ा सिंपल हो गया, ये आपके पास क्या है, एक डबल स्टैंडर्ड DNA मॉलिक्यूल है, सर्कुलर है। ये कह रहा है कि इसके पास कितनी, 6 क्या है, रेस्ट्रिक्शन साइट है, जैसे 1 2 3 4 5 6। अब ये कह रहा है कि इनको आप काटोगे आरी से तो कितने फ्रेगमेंट आपको प्राप्त होंगे। तो सिंपल सी बात है, यहां पर कट करो तो 1 2 3 4 5 6, कितने फ्रेगमेंट मिल जाएंगे आपको, 6 फ्रेगमेंट मिल जाएंगे। तो ऑप्शन पे जाओ, आंसर इज सेकंड। अच्छा क्वेश्चन दिया है बेटा, स्टडी द गिवन फिगर एंड नेम द 3 फेजेस ऑफ पीसीआर इंडिकेटेड बाय 1 2 3। देखो एक ग्राफ इसने मेंशन किया बच्चों, ध्यान से समझना, इधर टाइम दे रखा है, इधर टेम्परेचर दे रखा है, क्लियर। ये देखो यहाँ पर टाइम, यहाँ टेम्परेचर, देखो यहाँ पर ये कोई टाइम है, इस पे टेम्परेचर दे रखा है लगभग 90 और 100 के बीच में है। तो पक्का यहाँ पर ए क्या होना चाहिए बच्चों, डीनेचुरेशन। हाई टेम्परेचर पे होगा ना डीनेचुरेशन, और यहाँ फिर टेम्परेचर कम हो रहा है, तो यहाँ सेकंड स्टेप क्या होनी चाहिए, एनिलिंग। और जो थर्ड है, टेम्परेचर फिर बढ़ाया ताकि डीएनए पॉलीमरेज अपनी एक्टिविटी करे, लगभग 70-75 के आसपास होता है। तो ये हो जाएगा आपका एक्सटेंशन, यहाँ कर दें एक्सटेंशन। ओके, तो अब ढूंढ लो आप 1 2 3, डीनेचुरेशन, एनेलिंग, एक्सटेंशन। ये रहा डीनेचुरेशन, एनेलिंग, एक्सटेंशन। आंसर इज फर्स्ट। AR का क्वेश्चन आ गया, असर्शन पूछा है इन्होंने, इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डीएनए फ्रेगमेंट आर सेपरेटेड। बिल्कुल सही है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में अपन डीएनए फ्रेगमेंट को सेपरेट कर देते हैं उनके साइज के आधार पर। डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज सो इट मूव टुवर्ड एनोड अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड। सही बात है, डीएनए पर नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड के अंडर में एनोड की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा, तभी तो ये सेपरेट कर पा रहा है। तो यहाँ पर असर्शन रीजन दोनों सही है और उसका एक्सप्लेनेशन भी हो गया। तो आंसर क्या करेंगे, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन वाला फर्स्ट हो जाएगा। बेसिलस थुरिंजिएंसिस बोले तो बीटी याद आया बेटा, बायोटेक का क्वेश्चन आ गया। बीटी फॉर्म क्रिस्टल्स विच कंटेन, जो क्रिस्टल बनाते हैं, जो क्राई प्रोटीन बनती है वो क्या है, टॉक्सिक होती है। तो कंटेन टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन, ये आ जाएगा टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन। मैच द कॉलम, ये कॉलम दे रखे हैं, उनको मैच करना है, सीधा मैचिंग करें अपन। सैकेरोमाइसिस सिरिविसी किससे कोरिलेट करें बेटा, ये रहा ब्रूअर्स ईस्ट, इसको बोलते हैं ब्रूअर्स ईस्ट। स्ट्रेप्टोकोकस से अपन क्या प्राप्त करते हैं, ये रहा क्लोट बस्टर, स्ट्रेप्टोकाइकस
काइनेज, तो इसको अपन इससे मैच कर दें थर्ड से। मोलस्कस परप्यूरियस से प्राप्त की जाती है क्या, स्टेटिन, ये फर्स्ट हो गया। और क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, तो क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम से अपन क्या प्राप्त करते हैं, ब्यूटायरिक एसिड, ये सेकंड। तो ऑप्शन पे जाएं, 4 3rd 1st 2nd, देखो 4 3rd 1st 2nd, आंसर भी सेकंड हो रहा है आपका। AR का क्वेश्चन आ गया, द ग्रेटर द BOD ऑफ वेस्ट वाटर मोर इज इट्स पॉल्यूटिंग पोटेंशियल, बिल्कुल सही है। BOD जितनी ज्यादा होगी वाटर की उतना ही ज्यादा वो क्या होगा, पॉल्यूटेड होगा, बात तो सही है। BOD इज मेजर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द वाटर, ये कह रहा है BOD जो है उसको अपन मेजर करते हैं कि ऑर्गेनिक, BOD इज ए मेजर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द वाटर। पानी में जितने ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होंगे BOD बेटा उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी, इसको अपन मेजर कर सकते हैं। बड़ा सिंपल सा हो गया। अब इसने पूछा क्या है, AR में दिया है, तो आपने अभी बताया ना ग्रेटर द BOD, उसकी पॉल्यूटिंग पोटेंशियल भी क्या होगी, ज्यादा होगी, तो मेजर, तो इसका मतलब इसने रीजन भी एक्सप्लेन कर दिया कि ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है तो BOD ज्यादा है, जिसको अपन मेजर कर पा रहे हैं, तो वैसे भी सिंपल हो जाएगा। ट्रू, R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द A फर्स्ट। गिवन डायग्राम शोइंग द वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ DNA, इसमें कुछ ABC आपको बतानी है बेटा, आप सीधे बताएंगे, अपन बात करेंगे। A, ये क्या है, एक टर्न है जिसकी लेंथ कितनी होती है, 3.4 नैनोमीटर। जो C है, C ये क्या है बेटा, ये बेस पेयर्स हैं। और क्या पूछा है, B, ये बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस नैनोमीटर में ले लें, 0.34 नैनोमीटर। ऑप्शन पे चले जाओ, A 3.4 नैनोमीटर। B क्या है, B जो है कहाँ गया बच्चों, A आ गया, B में आप किस पे जाओगे, 0.3 नैनोमीटर, ये रहा। और C क्या है, बेस पेयर, सिंपल हो गया है, तो आंसर हो जाएगा आपका थर्ड। गिवन डायग्राम, देखो बच्चों डायग्राम दे रखा है लैक ओपेरोन का, इसने ABC किया है, तो आप सीधे बताओगे, आंसर बिल्कुल क्लियर है। Z जीन से क्या बनता है बेटा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। B जीन से क्या बनता है, Y जीन से क्या बनेगा, B कौन होगा यहाँ पर, परमीएज। C कौन है, ट्रांस एसिटाइलेज। और यहाँ पर D कौन है, ये D देखो, ये प्रोटीन है, रिप्रेसर प्रोटीन। और ये E जो है वो है लैक्टोज, जो इंड्यूसर का काम करता है। ऑप्शन पे जाएं, ऑप्शन आप खुद सेलेक्ट कर लोगे। चलो मैं बता देता हूं, A क्या होगा यहाँ पर, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, B परमीएज, C ट्रांसएसिटाइलेज, D क्या है उधर देखो, रिप्रेसर प्रोटीन, और E क्या है, इंड्यूसर। पहला ही सेट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर इज फर्स्ट। हाँ देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 178 जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से है, और बात नेक्स्ट इकोलॉजी से क्वेश्चंस हैं। तो देखिए बच्चों की, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड फिल द राइट वर्ड इन द स्पेस गिवन बिलो। ए टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज डाइथिकस कंसिस्टिंग ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया विच लेटर बिकम, आप समझ सकते हैं बच्चों की, पोलन सैक जो सारे इसका होगा। तो निम्नलिखित कथन पर विचार करें और दिए गए रिक्त स्थानों को सही शब्द, एक प्रारूपिक आवर्तबीजी प्राकोष्ठ द्विकोष्ठ की, जिसमें 4 लघु बीजाणुधानी होती है, जो बाद में पोलन सैक की बात होगी बच्चों, यस और नो। तो 178 अपना जो क्वेश्चन है उसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, 4 की 4, और उसके बाद देखो क्या है, पोलन सैक, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए क्वेश्चन नंबर 179, मोर देन 1 ओव्यूल इन एन ओवेरी इज फाउंड, एक अंडाशय में एक से अधिक बीजांड पाए जाते हैं। तो बच्चों देखिए कि सिंगल एक ओवेरी होती है, उसमें एक ओव्यूल भी हो सकता है, उससे ज्यादा भी, बट सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवेरी, वो तो आप समझ सकते हो, व्हीट है, राइस है, मैंगो। और ज्यादा ओव्यूल हो एक ओवेरी के अंदर तो वाटरमेलन है या चाहे टोमेटो है, इन सब में जहां सीड ज्यादा होते हैं, ठीक है ना। और वो सिंगल ओवेरी में एक ओव्यूल भी हो सकता है, ज्यादा ओव्यूल भी हो सकते हैं। और जो सिन कार्पस कंडीशन होती है मल्टीकार्पलरी, वहां पर ज्यादा ओव्यूल भी हो सकते हैं, यस। तो बच्चों देखिए यहाँ पर वाटरमेलन ये ठीक है, लेकिन पैडी और व्हीट आ गए, ये नहीं हो सकता। मेज मैंगो व्हीट ये कभी नहीं हो सकता। व्हीट पैडी मैंगो ये नहीं हो सकता। वाटरमेलन, पपाया और ऑर्किड, तो तरबूज, पपीता, ऑर्किड में आप देखते हो ज्यादा बीज होते हैं, ओके। तो ये आंसर जो बच्चों 179 क्वेश्चन है उसका 4 हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 180। तो देखिए बच्चों कि न्यूसेलस इज ए मास ऑफ सेल विथ एबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल एनक्लोज विथ इन, कि बीजांड का एक कोशिकाओं को एक समूह जिसमें प्रचुर मात्रा में आरक्षित खाद्य पदार्थ होते हैं जो अवतरित होता है। तो बच्चों अपन कहते हैं कि न्यूसेलस कवर्ड बाय इंटेगमेंट, और कहते हैं ना कि इंटेगमेंटेड मेगास्पोरेंजियम ही ओव्यूल है।
तो बच्चों आप समझ सकते हो कि यहाँ पर इंटेगमेंट, तो 180 का आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। तो बच्चों 180 का फर्स्ट आंसर है। नेक्स्ट आप देखिएगा, बाकी आप फिनिकल तो देखिए, ये ओव्यूल है, आराम से देख, ये ओव्यूल है। और एनाट्रोप से बात करें, ये आप समझ सकते हैं कि प्लेसेंटा, ये फिनिकल है और ये इंटेगमेंट है, ओके। और अब आप समझ सकते हैं प्लेसेंटा है, स्टाक ऑफ ओव्यूल फिनिकल है, जंक्शन बिटवीन ओव्यूल बॉडी और फिनिकल हाइलम है, और ये माइक्रोपाइल है, चैलेजा है, यस। बट आप समझते हैं न्यूसेल्स को जो कवर्ड करती है ना, एनक्लोज विथ इन द इंटेगमेंट, ये अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। नेक्स्ट आप देखिए 181, इवन इन द एब्सेंस ऑफ पोलिनेटिंग एजेंट सीड सेटिंग विल बी एश्योर्ड इन, परागकरण कारक के अनुपस्थिति में भी बीज निर्माण सुनिश्चित होता है। तो बच्चों देखिए कि जो क्लिस्टोगेमस फ्लोर होते हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं, उनमें स्टिग्मा और जो स्पेशली अपन बात एंथेरोक्लोस्टोलाइचिजर होते हैं, और दे नेवर ओपन, वो कभी नहीं खुलते हैं, यस। तो बच्चों क्लिस्टोगेमस फ्लोर किस होते हैं, कॉमेलाइना ऑक्जेलिस बिल्कुल करेक्ट है, जोस्टेरा नहीं, साल्विया नहीं, और फिगोरवाइला नहीं। तो यहाँ पर अच्छा आंसर आपको हो गया फर्स्ट। तो 181 में भी आंसर क्या है बच्चों, फर्स्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 182, तो देखिए बच्चों ये इकोलॉजी से रिलेटेड है ना, तो ध्यान से सुनिए कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ एज पिरामिड फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन इन गिवन बिलो। तो यहाँ ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए जो कौन सा एज पिरामिड होगा, तो देखिए यहाँ पर प्री रिप्रोडक्टिव ज्यादा है, देन रिप्रोडक्टिव, फिर पोस्ट रिप्रोडक्टिव, ये एक्सपेंडिंग है, स्टेबल है, ये डिक्लाइनिंग है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों की जो 182 क्वेश्चन है वहां पर आंसर क्या होगा, फर्स्ट। तो एक्सपेंडिंग है ना, बी स्टेबल, और सी आपका क्या है, डिक्लाइनिंग, है ना। तो ये जो पिरामिड नीचे दिए गए इनमें कौन क्या बताता, तो ये एक्सपेंडिंग को बताता कि प्री रिप्रोडक्टिव सबसे ज्यादा है, और ये स्टेबल को, क्योंकि प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव ऑलमोस्ट इक्वल है, और यहाँ प्री रिप्रोडक्टिव कम है, और जनन पूर्व अगर कम हो तो फिर आप जानते हो कि डिक्लाइन होती है, ठीक है बच्चों। अगर मान लो कि बेस है प्री रिप्रोडक्टिव, अगर वो सबसे ज्यादा है प्री रिप्रोडक्टिव लार्ज नंबर, फिर है रिप्रोडक्टिव, फिर आप समझ सकते हो कि पोस्ट रिप्रोडक्टिव फ्यूअर पोस्ट रिप्रोडक्टिव, ऐसे आप समझते हो कि प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव ऑलमोस्ट इक्वल हैं। तो ऑलमोस्ट अगर इक्वल हैं तो आप जानते हैं कि स्टेबल है, और अगर कम हो गए प्री रिप्रोडक्टिव तो क्या हो गया, डिक्लाइनिंग हो गया, यस बच्चों। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 183, तो देखिए बच्चों की स्पीसीज फेसिंग कंपटीशन माइट इवॉल्व मैकेनिज्म दैट प्रमोट को एग्जिस्टेंस रेदर देन एक्सक्लूजन, वन सच मैकेनिज्म, कि ऐसी क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज जो लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन हो रहा है, तो बच्चों वो अंततः नहीं रह सकती, और वो एक कौन सी मैकेनिज्म से को एग्जिस्टेंस शो करती है, तो वो बच्चों है रिसोर्स पार्टीशन। रिसोर्स पार्टीशन यहाँ पर बेस्ट आंसर होगा। तो बच्चों जो 183 क्वेश्चन उसका सेकंड आंसर। भाई देखो कॉम्पिटिटिव रिलीज तो ये होता है कि कंपटीशन हो रहा है, सुपीरियर को आप रिमूव करो, इन्फीरियर अपना एरिया इंक्रीज करें। और आप समझ सकते हैं कि उसके बाद दे रखा है कॉम्पिटिटिव रिलीज हो, रिसोर्स पार्टीशन हो जाए, कोइवोल्यूशन और सिम्बायोसिस। तो यहाँ बच्चों ये है कि वो रिसोर्स पार्टीशन कर लेंगे, अपना टाइमिंग चेंज कर लेंगे, तो वो स्पर्धा से बचकर एक ही जगह पर आराम से रह पाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 184, द करेक्ट इक्वेशन फॉर नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एनपीपी इज विच ऑफ द आउट ऑफ द फॉलोइंग। तो बच्चों आप भी जानते हो कि जो टोटल फोटोसिंथेसिस है ये यूनिट एरिया में यूनिट टाइम में रेट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर का सिंथेसाइज होता है इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल से, दैट इज जीपीपी, मतलब टोटल फोटोसिंथेसिस। फिर प्लांट अपने रेस्पिरेशन में जो कंज्यूम करते हैं तो जीपीपी माइनस आर इक्वस टू क्या होता है, एनपीपी। तो एनपीपी इक्वस टू जीपीपी माइनस आर। और बच्चों यहाँ आर क्या है, रेस्पिरेटरी लॉसेस है। तो देखिएगा कि यहाँ जीपीपी प्लस आर एनपीपी नो, जीपीआर नो, जीपीपी माइनस आर एनपीपी, ये थर्ड इक्वेशन सही बैठती है बच्चों, है ना। 184 का बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, तो थर्ड आपका आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 185, तो क्वेश्चन नंबर 185 ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन है बच्चों। तो देखो इन सिटू कंजर्वेशन इन्वॉल्व द कंजर्वेशन ऑफ स्पीसीज इन देयर नेचुरल हैबिटेट, बिल्कुल करेक्ट है कि स्वस्थ ने संरक्षण प्रजातियां उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षण है ऑन साइट। जैसे अपन को एक दो टाइगर का कंजर्व करना हो तो पूरे फॉरेस्ट को अपन कंजर्व कर देंगे, तो हर लेवल की बायोडाइवर्सिटी क्या हो जाएगी, कंजर्व हो जाएगी। तो ये करेक्ट है बच्चों। इट कंसिडर्ड मोर इफेक्टिव एज इट अलाउ स्पीसीज टू इंटरेक्ट विद देयर एनवायरनमेंट नेचुरली, कि इससे अधिक प्रभावी माना जाता है क्योंकि यह प्रजातियों को उनके पर्यावरण के साथ स्वाभाविक रूप से अंतःक्रिया करने की अनुमति देता है। अब बच्चों यहाँ असर्शन ऐसे आता है कि इसको इफेक्टिव क्यों माना जाता है, तब तो बात होती। यहाँ दोनों ही देखो करेक्ट हैं बट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 185 का
सेकंड। तो देखिए 185 का सेकंड आंसर है और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, AR को ऐसे पहचाना कि A का वो कोज होना चाहिए भाई। अब बात करते हैं सेक्शन बी की। ओके, तो चले इसमें क्वेश्चन नंबर 186। एक डायग्राम दिया है बेटा, गिवन डायग्राम दे रखा है, इंडिकेट फॉलोइंग फेजेस ऑफ द माइटोसिस, पूछ रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये डायग्राम देख के पता लग रहा होगा बेटा कौन सी फेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें देखो क्रोमोसोम क्या हो चुके हैं, ये सेपरेट हो गए, सेपरेट हो रहे हैं, ये अपने अपने पोल की तरफ जा रहे हैं। तो पक्का ये क्या है बच्चों, एनाफेज है ये। इसके रेस्पेक्ट में सही क्या है, रेस्टिंग फेज गलत हो गया, फेज ऑफ क्रोमोसोम कंडेंसेशन ना, फेज ऑफ विच क्रोमोसोम मूव टू स्पिंडल इक्वेटर गलत बात हो गई, स्पिंडल इक्वेटर की तरफ ना जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं। तो फेज ऑफ सेंट्रोमियर स्प्लिटिंग, जिसमें सेंट्रोमियर स्प्लिट होता है, एनाफेज की बात कर रहा है, आंसर हो जाएगा फोर्थ। Who provided evidence that green part of the plant glucose is produced and stored as starch? अब ये क्वेश्चन आ गया फिजियोलॉजी का, जिसमें साइंटिस्ट से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट दे रखे हैं। तो सीधा आप बताओगे बेटा किसने सबसे पहले बताया था कि ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट जो होता है उसमें ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है और ये स्टोर होता है किस फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में। तो बड़ा सिंपल सा है, सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। कौन था वो, जूलियस वॉन शेच। ये रहा आंसर इज फर्स्ट। अच्छा क्वेश्चन है, व्हाट इज द साइट ऑफ C3 साइकिल इन C3 एंड C4 प्लांट रेस्पेक्टिवली। तो बेटा C3 साइकिल की जो साइट C3 प्लांट में क्या है, सीधा ही बात करें अपन, ये मेसोफिल सेल में, और C4 प्लांट में कहाँ होती है, बंडल शीथ में। ऑप्शन पे जाएं, C3 में कहा मेसोफिल सेल और C4 प्लांट में बंडल शीथ सेल। ओके, फर्स्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस एसोसिएटेड विद द यूटिलाइजेशन ऑफ ATP। कौन सी स्टेप के दौरान ATP का उपयोग होता है, यूटिलाइज होती है ATP। तो बताओ, सीधा ही दिख रहा है, जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज बदलता है ना, गलत हो गया, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट टू फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। तो यहां पर एक ATP मॉलिक्यूल खर्च होता है। ये फिर फिजियोलॉजी का क्वेश्चन आ गया, फॉलोइंग रिएक्शन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, मतलब जहां पर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है। तो पहचानो बेटा, कन्वर्जन ऑफ सक्सिनेट टू फ्यूमरेट ना, फ्यूमरेट टू मेलेट ना, पाइरुवेट टू एसिटाइल कोएंजाइम है, ये भी बिल्कुल सही है। सीट्रेट टू आइसोसीट्रेट भी नहीं होगा। तो पता है बेटा, पाइरुवेट जब एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है तो आप जानते हो CO2 निकलती है, इसके साथ पायरुविक एसिड का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो सिंपल हो गया, आंसर इज थर्ड। चूज द इनकरेक्ट मैच। ऑक्सीजन आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन, ये तो करेक्ट मैचिंग है बेटा। जियाटिन, जानते हो जियाटिन जो नेचुरल क्या है, CK है, जिसको ऑब्टेन किया गया था। आइसोलेटेड फ्रॉम कॉर्न कर्नेल एंड कोकोनट मिल्क, बिल्कुल सही है। जिब्रेलिक एसिड कॉज एप्पल टू इलोंगेट एंड इंप्रूव देयर शेप, बिल्कुल सही है। ABA आइसोलेटेड फ्रॉम राइपेंड बनाना, गलत हो गया, राइपेंड बनाने से क्या ऑब्टेन किया गया था, इथाइलिन। तो ये आंसर हो जाएगा आपका, इनकरेक्टली पेयर पूछा है फोर्थ। जेनेटिक मॉडिफिकेशन हैज, बायोटेक का क्वेश्चन आ गया। जेनेटिक मॉडिफिकेशन अपन क्यों करवाते हैं, ताकि कोई फायदा हो। तो कह रहा है जेनेटिक मॉडिफिकेशन हैज रिड्यूस्ड रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड, बिल्कुल सही है। रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज, कटाई के पश्चात होने वाले नुकसान को कम करता है, सही है। इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेज बाय द प्लांट, बिल्कुल सही है। एनहेंस न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ द फूड, ये तो सारे इसके क्या हो गए, उपयोग हो गए, कोई बात नहीं, सारे हो गए। तो आंसर क्या कर देते हैं, फर्स्ट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द थेरेपेटिक ड्रग्स, बायोटेक का क्वेश्चन आ गया, सिंपल है। थेरेपेटिक ड्रग्स के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, अपन बात करेंगे सही है गलत है। द रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ थेरेपेटिक ड्रग्स व्हिच आर सेफ एंड इफेक्टिव, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इट अवॉइड अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रेस्पॉन्स एज इज कॉमन इन द केस ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट आइसोलेटेड फ्रॉम द नॉन ह्यूमन सोर्सेज, बिल्कुल सही है बेटा। इट अवॉइड अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रेस्पॉन्स, इनसे अवांछनीय इम्यूनोलॉजिकल रेस्पॉन्स क्रिएट नहीं होते। अब किससे सिमिलर, इन द केस ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट आइसोलेट, जो नॉन ह्यूमन सोर्स से अपन ऑब्टेन करते हैं उनकी तरह इनमें अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रेस्पॉन्स क्रिएट नहीं होते। तो स्टेटमेंट ये भी सही हो गया। चलो आगे, अबाउट 55 रिकॉम्बिनेंट थेरेपेटिक, गलत हो गया बेटा, 30 ही है। ह्यूमुलिन इज द फर्स्ट थेरेपेटिक ड्रग प्रोड्यूस्ड यूजिंग RDNA टेक्नोलॉजी। ह्यूमुलिन याद है बेटा, ह्यूमुलिन रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन, जिसको सबसे पहले बनाया गया था। फर्स्ट थेरेपेटिक ड्रग प्रोड्यूस्ड यूजिंग RDNA टेक्नोलॉजी, ये भी बात सही है, कोई बात नहीं। देखते हैं 1, 2 और 4, देखें कहीं है क्या, 1, 2, 4, आंसर इज फर्स्ट।
मैचिंग करनी है। ट्राइकोडर्मा, सबको बेटा रटे रटाए हैं, इतने इजी क्वेश्चन हो गए, क्वेश्चन आते रहते हैं ये। ट्राइकोडर्मा कहाँ जाओगे? फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्शन बैक्टीरिया ना। बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट बिल्कुल सही है, सेकंड पे जाते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसीज सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक 4 कर देते हैं। एजोस्पाइरिलम ये नाइट्रोजन फिक्सिंग हो गया थर्ड। और लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड 2 4 3 1 है, 2 4 3 1 आंसर इज सेकंड। सेंट्रल डोग्मा का पेटेंट क्वेश्चन है बेटा, इस बताओ यहां पर ये डीएनए से डीएनए बन रहा है, पी क्या होना चाहिए? रेप्लिकेशन। क्यू क्या होना चाहिए? ट्रांसक्रिप्शन। आर क्या होना चाहिए? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और एस क्या है? ट्रांसलेशन। आंसर इज सेकंड। फिर से मैचिंग वाला आ गया। इनकरेक्ट पेयर को आपको सेलेक्ट करना है, तो बताना बेटा मैसेंजर आरएनए जो होता है mRNA प्रोवाइड द टेम्पलेट, सही बात है। तो टीआरएनए ब्रिंग अमीनो एसिड एंड रीड जेनेटिक कोड, बिल्कुल सही है। आरआरएनए प्ले कैटालिटिक रोल ड्यूरिंग ट्रांसलेशन, सही है। आरएनए पॉलीमरेज प्ले स्ट्रक्चरल रोल ना, स्ट्रक्चरल रोल प्ले नहीं करता, ये तो एंजाइम है। आंसर फोर्थ हो जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग की टर्म्स। ये देखो कुछ टर्म दे रखी हैं, एंडोथीसियम, स्पोरोजिनस टिश्यू, मिडिल लेयर, एपिडर्मिस, टेपिटम। ओके, तो इनको आपको क्या करना, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द एंथर वॉल विल बी रिप्रेजेंटेड बाई। एंथर वॉल की बात करें तो बेटा सबसे बाहर कौन होती है? देखो यहाँ पर ऑप्शन से ही पता लग जाएगा, एपिडर्मिस। फिर उसके अंदर कौन होगी? एंडोथीसियम। तो ये 4 पहले आएगा, फिर फर्स्ट आएगा, एक में आ रहा है 4 फर्स्ट, उसके बाद फिर भी देख लो थर्ड आ जाएगा, मिडिल लेयर, फिर क्या आएगा बेटा? टेपिटम, और सबसे अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू। आंसर इज सेकंड। प्रीडेटर ऑल्सो हेल्प इन ए स्पीसीज डाइवर्सिटी इन कम्युनिटी बाई बी द intensity of competition among competing prey species here A and B। ये तो बिल्कुल इकोलॉजी का सिंपल क्वेश्चन हो गया। प्रीडेटर ऑल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग, आ गया, मेंटेनिंग स्पीसीज डाइवर्सिटी इन ए कम्युनिटी बाई बी। तो कैसे करता है वो मेंटेनिंग बाई बी? बी में क्या आएगा? रिड्यूसिंग द इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन, तो यहां जाएगा ये वाला, रिड्यूसिंग द इंटेंसिटी ऑफ। तो आंसर हो गया आपका बड़ा सिंपल सा सेकंड। इकोलॉजी के क्वेश्चन अपन देखेंगे बच्चों। तो देखिए, द 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम इंक्लूड विच आउट ऑफ दीज। पारिस्थितिक तंत्र के 2 महत्वपूर्ण घटकों में कौन शामिल है? तो बच्चों इकोसिस्टम के लिए जो इसेंशियल कंपोनेंट है ना बच्चों, तो इसेंशियल कंपोनेंट है प्रोड्यूसर और डिकम्पोजर, है ना। मैक्रो कंज्यूमर के बिना चल जाएगा। तो प्लांट एनिमल नो, वीड ट्री एनिमल एंड मैन नो, एनर्जी फ्लो एंड मिनरल साइक्लिंग ये तो फंक्शन है, और बायोटिक और एबायोटिक। तो वैसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट अगर मैन सबकी बात करें तो बायोटिक और एबायोटिक दोनों कंपोनेंट होंगे बच्चों। तो यहाँ देखिए 199 के अंदर क्या हो जाएगा? 4। अगर वैसे बात करता इसेंशियल की बात करता तो प्लांट और डिकम्पोजर हो जाते, बट इसमें सब कुछ ही आ गए बच्चों स्ट्रक्चर के अंदर, जो बायोटिक और एबायोटिक। नेक्स्ट देखिएगा 200 मैच द एनिमल गिवन इन कॉलम फर्स्ट विद देयर लोकेशन इन कॉलम सेकंड। स्तंभ फर्स्ट में दिए गए जंतुओं को स्तंभ सेकंड में उनके स्थान से मिलाओ बच्चों। तो देखिएगा कि जो डोडो है ये फ्लाइटलेस बर्ड है, ठीक है, मॉरिशस का। ये जो डोडो है बच्चों ये फ्लाइटलेस बर्ड है मॉरिशस का, ठीक है ना। डोडो मॉरिशस हो गए। और क्वेगा देखिए जेब्रा लाइक है, अफ्रीका, ठीक है ना। और थाइलेशियन आप समझ सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया है, और ये स्टीलर सिकाओ रसिया है। मिला दीजिए बच्चों। तो जो 200 क्वेश्चन अपना है उसका आंसर हो जाएगा बच्चों 4। क्लियर? ये देखिएगा 4 इसका आंसर आ रहा है। नेक्स्ट